दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी मुहिम फिक्स विदाउट किंतु परंतु में। जब भी आप सुनते होंगे कि आज कोई बच्चा बिना खाना खाए सो गया, बिना पैसे के किसी का इलाज नहीं हो पाया, तो मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर किसी भी चीज़ के लिए पैसा जब इतना ही ज़रूरी है, तो जो हमारी सरकार है वो ज़्यादा पैसे छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। ये एक जनरल सा सवाल है जो सबके मन में उठता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये कि देश में पैसे छापने का जो अधिकार है वो सरकार के पास नहीं है, आरबीआई के पास है। आज इस वीडियो के लिए हम आरबीआई को ही सरकार मान लेते हैं। और हमारे देश में नोट छापने का जो पैमाना है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि सोने के ऊपर ही नोट छापा जाता है कि जिस देश के पास जितना सोना होता है वो उतना नोट छाप सकता है। लेकिन ये एक मिथ है, सच्चाई ये नहीं है। सोना जरूरी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। नोट छापने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होता है वो है जीडीपी ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सरकार ज़्यादा पैसे छापकर सबको अमीर क्यों नहीं कर देती है, इसको अगर आपको सही ढंग से समझना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक देश में 40 लोग रहते हैं, वहाँ 10 लोग किसान हैं, 10 मजदूर हैं, 10 लोग प्रोफेशनल सर्विसेज करते हैं और 10 दुकानदार हैं। अब ऐसा है कि उस देश में प्रत्येक व्यक्ति सालाना आप मानिए कि 10,000 रुपये कमा रहा है, तो 40 लोग मिला करके सालाना 4 लाख रुपये कमा रहे हैं। ये उस देश की जीडीपी है। उसी हिसाब से उस देश में नोट को छापा जाता है ताकि वो जो संतुलन है वो बना रहे। अगर मान के चलिए 2 साल बाद यदि प्रत्येक व्यक्ति की आय 10,000 से बढ़ के 12,000 हो जाए और जनसंख्या 40 से बढ़ के 45 हो जाए, तो नोट उस हिसाब से ज़्यादा छापा जाता है जितना परसेंट ग्रोथ होता है। लेकिन मान के चलिए उसी देश में कोई मोहम्मद बिन तुगलक जैसी कोई सरकार आ गई जो मनचाहा डिसीजन ले। अब उसे अगर लगे कि देश में नोट छाप करके देश के सब व्यक्ति को करोड़पति बना देना चाहिए, अगर वो ऐसा सोचे और वो नोट असंख्य छाप ले और हर व्यक्ति को करोड़ों रुपया, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया दे देता है। अब 40 लोगों के पास, सबके पास 1-1 करोड़ रुपया आ चुका है। अब आप देखिए कि जो किसान एक साल में 10,000 रुपये कमाता है, अगर उसको 1 करोड़ मिल जाए और वो उसको बैंक में रख दे तो वो महीने का 50-60 हज़ार रुपया आराम से घर बैठे कमा सकता है। जो मजदूर साल में 10,000 कमाता था, अब वो भी बैंक में रख के 50-60 हज़ार रुपये कमाएगा, तो मजदूर वहाँ मजदूरी नहीं करेगा, किसान वहाँ खेती नहीं करेगा। तो होगा क्या, होगा ये कि उस देश का गुड्स और सर्विस दोनों ड्रॉप हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। अब उस देश में ना गुड्स बचा और ना सर्विस बचा। जो सरकार नोट छापने का डिसीजन जब ली तो वो ये नहीं देखी कि हमारे देश का संसाधन उस हिसाब से बढ़ा या नहीं बढ़ा। देश का संसाधन जहाँ का तहाँ ही है, यानी कि आप 1-1 करोड़ रुपया सबको दे भी दें तो 1 करोड़ रुपया कोई खा नहीं सकता है। खाना तो आपको चावल ही पड़ेगा। लेकिन उस देश में चावल का उत्पादन उस तरह से नहीं हुआ। आपने सिर्फ क्या किया, पैसा लोगों को ज़्यादा दे दिया। अब देखिए इसका इफेक्ट कैसे होता है। जो किसान है उसने किसानी छोड़ दिया, जो मजदूर है उसने मजदूरी छोड़ दिया। अब क्या हुआ, मिल बंद हो गया। चावल का मिल कैसे, धान जब आया मार्केट में, जब धान नहीं है तो चावल का मिल कैसे चलेगा, मिल बंद हो गया। अब जो मजदूर है उसके पास भले 1 करोड़ रुपया है लेकिन खाने के लिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, खाएगा कहाँ से, 1 करोड़ रुपया को खा नहीं सकता है। तो अब वो मजदूर जो है दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार को बोलेगा भाई दाम जितना भी लगे हमको चावल दे दो। अगर दुकानदार के पास कुछ चावल बचा होगा तो वो ब्लैक में भले दे दे, लेकिन वो सीमित समय के लिए दे सकता है। एक समय ऐसा आएगा जब उसके पास चावल खत्म हो गया। अब दुकानदार मिल मालिक के पास जाएगा और बोलेगा कि हमको चावल चाहिए। मिल मालिक बोलेगा किसान के पास धान नहीं है तो हम चावल कहाँ से देंगे। अब दुकानदार मिल मालिक को बोलेगा पैसा जितना भी लगे आप चावल बनाइए। अब मिल मालिक जो है फिर किसान के पास जाएगा और बोलेगा एक काम करो, तुमको जो धान हम तुमसे 10 रुपया किलो खरीदते थे अब हम तुमको 200 रुपया किलो देंगे, लेकिन धान हमको दो। अब किसान जो है धान उगाएगा, मिल मालिक को देगा। मिल मालिक लेबर के पास जाएगा, बोलेगा चलो धान आ गया है काम करने चलो। लेबर भी वही बात, लेबर भी जैसे जो पहले 100 रुपया लेती थी अब वो 2,000 लेगी काम करने का। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, लास्ट में धान आया, लेबर ने काम किया,
चावल बन गया। दुकानदार जब चावल खरीदने गया तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि जो दुकानदार पहले 20 रुपये किलो चावल मिल से खरीदता था, अब मिल मालिक उसको बोलेगा कि नहीं 20 रुपये किलो नहीं, अभी चावल का दाम 250 रुपये किलो हो गया है और लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि खाना तो पड़ेगा। अब दुकानदार 250 रुपये किलो चावल खरीद के आता है और फिर जो मजदूर है वो दुकानदार के पास आता है और दुकानदार से जो चावल वो पहले 22 रुपये किलो खरीदता था अब वो 300 रुपये किलो खरीदता है। तो कुल मिलाकर के नोट छापने का जो रिजल्ट है यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि आपने नोट तो छाप लिया लेकिन महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ गई। हाल फिलहाल में जिम्बाब्वे और वेनेजुएला कुछ ऐसे देश हैं जो इसी तकनीक के कारण बर्बाद हो चुके हैं। एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को बोरे में भर के पैसा ले जाना पड़ता है। तो नोट छाप करके अमीर बनाना ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। अगर कोई सरकार देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहती है तो एकमात्र उपाय है संसाधनों को विकसित करना, संसाधनों को बढ़ाना। नोट छापना कोई विकल्प नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ठीक है हमारे देश में संसाधन पूरी तरह से खत्म हो गया है तो हम तो विदेश से ले सकते हैं, हम तो दूसरे देश से चावल खरीद इंपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है। आपके पैसे की वैल्यू जीरो है अगर आपके देश में संसाधन नहीं है तो, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि पानी के जहाज में भर भर के अपने देश का नोट अमेरिका लेके जाएंगे और अमेरिका को बोलेंगे ये पैसा रखो और हमें चावल दे दो। अमेरिका आपको, कोई भी देश आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि जब भी कोई देश जान जाएगा कि आपके देश में कोई संसाधन नहीं बचा है तो आपका जो वैल्यू है, नोट करेंसी का जो वैल्यू है वो एकदम ड्रॉप होकर के जीरो हो जाएगा। और दूसरी चीज, जो हमारा देश अमेरिका से डॉलर खरीदता है वो ऐसा नहीं है कि हम नोट उनको दे दिए और डॉलर खरीद दिए, ऐसे डॉलर नहीं खरीदा जाता है। उसका एक सिस्टम है, फॉरेक्स करेंसी का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से खरीदा जाता है। और दोनों देशों के बीच में जो लेन देन होता है, वस्तुओं का लेन देन हो चाहे सर्विसेज का लेन देन हो, और जो इन्वेस्टमेंट होता है, अमेरिका हमारे देश में कितना इन्वेस्ट किया है, हम उनके देश में कितना इन्वेस्ट किए हैं, ये तय करती है कि डॉलर हम कितना खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम साल में अगर 1000 डॉलर खरीद रहे हैं और अचानक से अमेरिका को बोले हमें 1 लाख डॉलर चाहिए और उसी वैल्यू पे हमें वो 1 लाख डॉलर दे देगी, वो कभी नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि ये देश तो बर्बाद हो चुका है, इसके पास संसाधन जीरो है। तो जैसे ही नोट ज़्यादा छपेंगे, लोग काम करना छोड़ देंगे, किसान किसानी छोड़ देगा, तो क्या होगा, देश में संसाधन जीरो हो जाएगा, देश का जो है नोट का वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगा। तो कंक्लूजन यही है, नोट छाप करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाएं आपकी राय। धन्यवाद।